चाइल्ड पॉलिसी में 5 साल में बदलाव कर दिया। चीन सरकार के मुताबिक अब शादीशुदा जोड़ों को 3 बच्चे पैदा करने की इजाजत दे दी गई है। चीन ने यह फैसला तब लिया जब उसकी जनसंख्या वृद्धि दर 1950 के बाद सबसे धीमी रही। चीन में एक दशक में एक बार जनगणना की जाती है। इसके मुताबिक पिछले दशक में वहां की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे धीमी रही। पोलित ब्यूरो की हाल ही में हुई बैठक में 3 बच्चों की पॉलिसी पर फैसला लिया गया। इस बैठक की अध्यक्षता में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कर रहे थे। बैठक में कहा गया कि चीन की जनसंख्या के ढांचे को मजबूत करने के लिए ये फैसला लिया गया है। इसके साथ ही कुछ अन्य सुधार के कदम भी होंगे। इनके जरिए चीन में बूढ़ी होती आबादी की समस्या को सुलझाया जाएगा। इसके साथ ही चीन अपनी मैन पावर की एडवांटेज को भी बरकरार रखना चाहता है। हालांकि सुधार के दूसरे कदम क्या होंगे इसे स्पष्ट नहीं किया गया। चीन में बच्चों को लेकर पहली पॉलिसी 70 के दशक के अंत में बनाई गई। तब से तय किया गया कि शादीशुदा जोड़े केवल एक बच्चा पैदा कर सकेंगे। ये फैसला देश की तेजी से बढ़ती हुई आबादी पर लगाम लगाने के लिए लिया गया था। इस पॉलिसी में 2016 में बदलाव किया गया और एक बच्चों की सीमा बढ़ाकर 2 बच्चे कर दिया गया। अब 5 साल बाद पॉलिसी फिर बदल गई। अब चीन में 3 चाइल्ड पॉलिसी लागू हो चुकी है। चीन सरकार ने 23 दिन पहले यानी कि 11 मई को 10 साल की जनगणना के आंकड़े जारी किए थे। जनगणना का काम पिछले साल ही पूरा हो गया था, लेकिन आंकड़े अब जारी किए गए हैं और वो बहुत कम। बहरहाल इन आंकड़ों के हिसाब से देखें तो 2011 से 2020 के बीच चीन की जनसंख्या वृद्धि दर 5.38% रही। 2010 में यह 5.84% थी। जाहिर है कि जनसंख्या वृद्धि दर कम रही और अब चीन के विशेषज्ञ देश के लिए इसे अच्छा संकेत नहीं मान रहे। कुछ एक्सपर्ट्स इसे 1979 में अपनाई गई 1 चाइल्ड पॉलिसी का रिवर्स इफेक्ट मानते हैं। हालांकि यह पॉलिसी 2016 में खत्म कर दी गई थी, लेकिन अब यहाँ कपल्स इसके आदी हो चुके हैं। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक चीन की जनसंख्या फिलहाल 1 अरब 41 करोड़ है। 2010 की तुलना में 72 मिलियन ज्यादा। चीन में पहली जनगणना 1953 में कराई गई थी। इसके बाद यह सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर है और यही बीजिंग की फिक्रमंदी का सबब भी है।